student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about sixth method of asexual reproduction, that is vegetative propagation. तो स्टूडेंट आज हम asexual reproduction के सिक्स मेथड पे बात करेंगे और वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो स्टूडेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी दोज प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं डिफाइन की हूँ, यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा न्यू प्लांट जो है डेवलप हो रहा है। कहाँ से डेवलप हो रहा है? तो वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जनरली स्टूडेंट आप बहुत लिटिल स्टेज से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स में मेनली टू पार्ट्स होता है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है स्टूडेंट? वेजिटेटिव पार्ट में आता है रूट, स्टेम और लीव्स। जनरली प्लांट का ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो पार्ट आता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और वो पार्ट है प्लांट का फ्लावर। ये ध्यान में रखना, आगे आपको इसी चैप्टर में जानना भी है कि किस तरह से प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप पहले ही जान जाओ कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, फ्लावर है। तो ध्यान में रखना, यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो रूट, स्टेम और लीव्स के द्वारा हो रहा है, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा हो रहा है। तो रूट के द्वारा जो हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो स्वीट पोटैटो और डहेलिया में देखने को मिलता है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है आप देखते होंगे, जैसे सपोज दैट स्वीट पोटैटो है, तो स्वीट पोटैटो को जैसे क्या करते हैं, स्वीट पोटैटो को अगर इस तरह से स्वीट पोटैटो को अगर हम जमीन से उखाड़ लेते हैं, जैसे लैंड एरिया में कोई भी स्वीट पोटैटो लगाया हुआ है, तो स्वीट पोटैटो को हमने उखाड़ लिया, तो उखाड़ने के बाद भी वो क्या होता है, जैसे ये निकाल लिया गया ऊपर, तो इसके जो रूट हैं, रूट जो हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं। तो रूट जब ये यहाँ पे रह जाते हैं सॉइल में, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी जैसे ही रेनफॉल शुरू होती है और इसका एक तरह से स्वीट पोटैटो के जर्मिनेशन का सीजन आता है, वैसे ही ये रूट क्या होते हैं, इस रूट से जो है वो इस रूट जो पड़ा हुआ रूट है सॉइल के अंदर, इससे क्या होगा, न्यू प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्वीट पोटैटो का न्यू प्लांट इस तरह से अराइज हो जाएगा स्टूडेंट। और इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, सो मेनी जो है पूरे लैंड एरिया में, यहाँ पे कोई न्यू स्वीट पोटैटो लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो है उसको रूट से स्वीट पोटैटो अराइज हो जाता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि रूट जो पड़ा हुआ था वही जो है सीजन आने पे दोबारा जो है अराइज हो गया, और वो एक जो है कंप्लीट स्वीट पोटैटो प्लांट के रूप में डेवलप हो गया, और उससे एक लार्ज अमाउंट में जो है वो स्वीट पोटैटो अंदर फॉर्म हो जाता है सॉइल के अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट स्वीट पोटैटो में रूट के द्वारा जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है, यानी रूट से ये न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो रहा है। इसी तरह का केस डहेलिया में भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी स्टेम के द्वारा न्यू प्लांट का डेवलप होना। तो ये जो केस है स्टूडेंट, वो जनरली ग्रासेस में या मनी प्लांट में, मनी प्लांट जनरली सब लोग घर में लगाते हैं, तो मनी प्लांट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये मनी प्लांट का पौधा है, ये सपोज दैट क्या है, मनी प्लांट है। अब ये क्या हुआ, ये मनी प्लांट जो है वो किसी कारणवश इसका जो है वो स्टेम यहाँ पे मैं बता रही हूँ, फर्स्ट डायग्राम बना रही हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, किसी कारणवश इसका जो है स्टेम कट हो गया, यहाँ से सपोज दैट यहाँ तक कट हो गया, या आपको यहाँ से यहाँ तक कट हो गया, ये पार्ट समझो ध्यान से, या तो क्या होगा, ये जो पार्ट जो कट हो गया किसी कारण से, या हम जानबूझ के भी कट किए, तो ये जो कटिंग पार्ट है उसको क्या करेंगे, इस पार्ट को हम वाटर में डिप कर देंगे। क्या करेंगे, वाटर में डिप कर देंगे। तो वाटर में जब डिप कर देंगे तो कुछ ही टाइम बाद देखेंगे कि इससे छोटे छोटे जो है वो रूट अराइज होना शुरू हो गया, और फाइनली जो है ये ग्रोथ करना शुरू कर गया, और इस तरह से फिर इससे छोटे छोटे लीव्स निकलने लगते हैं, और इस तरह से फाइनली ये न्यू प्लांट, न्यू मनी प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि स्टेम के कटिंग पार्ट से जो है वो रूट निकल रहा है, और
वो न्यू मनी प्लांट के रूप में डेवलप हो रहा है। एक ग्रास के केस में भी आप देखते हैं जनरली ग्रासेस जो है क्या होता है, अभी जैसे समर सीजन चल रहा है तो ग्रासेस सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही मॉनसून शुरू होता है सारे ग्रासेस फिर से अराइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उसका जो रूट था, स्टेम था, वो वहां पे पड़ा हुआ था। तो इससे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया वो फिर से जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया और अराइज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट की ये जो कटिंग पार्ट है उसको हम वाटर में डीप करेंगे, क्योंकि मनी प्लांट जनरली सॉइल में हम सॉइल में भी वैसे बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन जनरली जब घर में लगाते हैं तो उसको केवल वाटर में रखते हैं, क्योंकि वाटर से भी कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स मिलता है मनी प्लांट को। तो यहाँ पे ये हो गया स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब फाइनली हमको लास्टली जो जानना है वो लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, यानी लीव्स के द्वारा न्यू प्लांट कैसे डेवलप होता है ये समझना है। तो ये जो है स्टूडेंट वो हमें ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसमें ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है लीव के द्वारा देखने को मिलता है। तो समझते हैं स्टूडेंट ये कैसे होता है। जैसे सपोज दैट ये क्या है, ब्रायोफाइलम का लीव्स है, ये क्या है, ब्रायोफाइलम का लीव्स है। अब इस पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे जो है वो वर्ड्स अराइज हो जाते हैं। क्या अराइज हो जाते हैं? छोटे छोटे वर्ड्स अराइज हो जाते हैं इसके ऊपर। और ये जो वर्ड्स है स्टूडेंट वो क्या होगा, इस वर्ड से इससे छोटे छोटे स्मॉल रूट्स निकलने लगते हैं। वैसे रूट्स यहाँ नहीं निकलते, जैसे ये अराइज होते हैं तो फाइनली जब ये जो है वो लीफ जो है वो फाइनली प्लांट बॉडी से जब डिटैच होकर के नीचे आता है तो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है। सॉइल के कांटेक्ट में लीफ आ गया, और सॉइल के कांटेक्ट में जब ये लीफ आया तो इससे क्या होगा, ये जो वर्ड है इससे छोटे छोटे रूट अराइज होने लगेंगे। और ये रूट जो अराइज होंगे तो फाइनली जो है वो जितने जो वर्ड निकला था, ये है वर्ड इसका, तो जितना जो वर्ड्स निकला था वो सब क्या होगा, एक तरह से हर एक वर्ड से इस तरह से जैसे ये वर्ड जो निकला था वो सॉइल से एंकर हो जाएगा रूट के द्वारा, और सॉइल से जब एंकर हो जाएगा रूट के द्वारा, क्योंकि रूट एराइज होना शुरू हो गया, अब फाइनली जो है वो एक न्यू प्लांट के रूप में धीरे धीरे वो क्या होगा, इस तरह से डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट। और इस तरह से आप देख रहे हो कि जितने वर्ड एराइज हुए थे इसके लीव्स पे उतना ही न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट डेवलप हो गया। तो इस तरह से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ के द्वारा हमें देखने को मिलता है वो ब्रायोफाइलम में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली प्रोसेस पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। तो इसी मेथड से समझाना है कि ब्रायोफाइलम लीव्स अराइज वर्ड्स and these words increase rapidly, and finally bryophyllum leaves detach from plant and fall down at soil, and bird arise root or anchor with soil and develop into a new bryophyllum plant। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट, साथ ही डायग्राम भी बनाना है आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमें उम्मीद है कि ये तीनों ही कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट, स्टेम और लीव्स के द्वारा जो है वो कैसे होता है। तो अगर स्टूडेंट इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेरीज होगा तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।